दोस्तों, जिस भूमि पर विशाल माउंट एवरेस्ट चीना ताने खड़ा हो और महात्मा बुद्ध जहाँ के निवासी रहे हो, उस जगह से अधिक रहस्यमय और रोमांचकारी भला और क्या हो सकता है। अंदाजा लगा पा रहे हो हम कौन से देश की बात करने वाले हैं आज? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश नेपाल की। दोस्तों, नेपाल जिससे हमारे देश से एक ऐसी हमजोड़ी है कि हम वहाँ बिना किसी वीजा पासपोर्ट के चक्कर मार सकते हैं। नेपाल जिससे संस्कृति और आबोहवा ऐसी है कि हम उससे बेटी और रोटी का रिश्ता रखते आए हैं और इसे आगे भी जारी रखना चाहेंगे। नेपाल जिसे आज तक दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त है। दोस्तों, नेपाल को पूरे दक्षिणी एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है और इस देश का प्राचीन इतिहास काठमांडू की घाटी से शुरू होता है। नेपाल शब्द को हिंदू संत नेमी के नाम पर से ही लिया गया है, जिन्होंने काठमांडू घाटी को बसाया था और उसकी रक्षा भी की थी। वैसे तो नेपाल पर कई सारे राजाओं ने बारी बारी शासन किया, लेकिन एक मजे की बात आपको बताता हूँ, वो ये है कि यह देश कभी किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं बना। इसलिए तो हमारे देश जैसा इस देश का कोई भी स्वतंत्र दिवस नहीं है। भले ही नेपाल एक छोटा सा देश है जहाँ की जनसंख्या तकरीबन 3 करोड़ है, पर फिर भी यहाँ पर 123 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। कमाल की बात है ना। दोस्तों, नेपाल की राजधानी शहर है काठमांडू, जो दुनिया के पहले 10 लोकप्रिय शहरों में शुमार है। 2000 साल से भी अधिक ज़्यादा पुराना यह शहर कई प्राचीन मंदिरों का घर है, जो अपने समय की कहानी बयां करता है। दोस्तों, हमने पहले ही आपको बताया था कि नेपाल देश की पहचान माउंट एवरेस्ट से है, इसलिए तो नेपाल का नाम लेते ही हर किसी को माउंट एवरेस्ट की याद आती है। वैसे यह आपको एक और बात बता दूं, दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 नेपाल में ही है। अगर आपको ट्रैकिंग का बहुत शौक है और कभी मौका मिले यहाँ जाने का, तो आप इस चोटी के पहले पड़ाव तक जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी। वैसे आपको बता दूं कि राफ्टिंग और ट्रैकिंग जैसा एडवेंचर का असली मज़ा लेना है तो नेपाल से बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। अगर आपको ऐसा कोई शौक है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए। दोस्तों, पानी को इकट्ठा करने के मामले में नेपाल दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। अगर उसका समुचित उपयोग किया जाए तो ये देश हाइड्रो पावर क्षेत्र में दुनिया में एक बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन दुख की बात तो ये है, यहाँ लोगों को रोजाना 9 से 12 घंटे ही बिजली मिलती है और हर सीजन में 3 से 4 बार पावर कट होता है। इसी वजह से यह देश इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और ऑफिस की मूलभूत सुविधाओं के मामलों में अभी भी अन्य देशों की तुलना में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको सुनकर बुरा लगेगा कि नेपाल का नाम दुनिया के 20 सबसे गरीब देशों की सूची में आता है, जहाँ पर आधे से भी ज़्यादा लोग दिन के $1 से भी कम पैसा कमाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हमारे देश में सबसे ज़्यादा है ना, लेकिन धर्मनिरपेक्ष होने के कारण हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत के अलावा भी दुनिया में कई सारे देश हैं जहां बहुत सारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में नेपाल ही इकलौता ऐसा देश है जो एक हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पर 80% से भी ज़्यादा लोग हिंदू धर्म की पालना करते हैं और अनुपात के मामले में यहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू निवास करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जैसे हमारे यहाँ गाय को लोग पवित्र मानकर पूजा करते हैं, उसी तरह नेपाल में भी गाय को बहुत ही पवित्र माना जाता है और उसकी हत्या करना गैर कानूनी है। इसलिए तो गाय इस देश का राष्ट्रीय पशु भी है। दोस्तों, नेपाल की करेंसी नेपाली रुपीज है, जिसका मूल्य हमारे भारतीय रुपये से भी कम है। मतलब कि 1 भारतीय रुपये करीब 1.96 नेपाली रुपये के बराबर होता है। क्या सोच रहे हो दोस्तों? मज़ेदार बात है ना कि कम पैसों में भी आप इतनी खूबसूरती देख पाएंगे, साथ ही आपका विदेश घूमने का अनुभव भी होगा। सोच लीजिए, अगर आप एक भारतीय हैं तो आपको नेपाल में जाकर ऐसा कतई महसूस नहीं होगा कि आप किसी दूसरे देश में आ गए, क्योंकि यहाँ का माहौल काफ़ी दोस्ताना है। आपको शायद एक और बात पता नहीं होगी, नेपाल और भारत बहुत ही अच्छे मित्र देश भी हैं। जी हाँ, भारतीय आर्मी नेपाल में भी सेना भर्ती करवाती है और वहाँ के नौजवानों को अपनी सेना में शामिल होने का मौका देती है। इसीलिए तो नेपाल घूमने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इसके लिए आपको अपनी कोई ID प्रूफ साथ में लेकर जाना होगा। दोस्तों, अगर लोगों की बात करें तो नेपाल के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और यहाँ का माहौल काफ़ी दोस्ताना भी है। यहाँ के लोग दूसरों से मिलते वक्त हाथ नहीं मिलाते, बल्कि हाथ जोड़कर भारत की तरह नमस्ते शब्द का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको नेपाल में किसी नेपाली लोगों से मुलाकात हो गई हो तो उसे हाथ जोड़कर नमस्ते कीजिएगा। एकता और देशभक्ति की भावना के साथ नेपाल के लोग सर्वश्रेष्ठ शिक्षित हैं, क्योंकि यहाँ कभी भी धर्म, जाति और मजहब के मामले में दंगे फसाद नहीं हुए और जातीय संरक्षक के नाम पर आज तक एक भी खून बहाया नहीं गया।
जबकि यहाँ पर 80 से ज़्यादा अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तभी तो इस देश के लोग एक खुशहाल जीवन बिताते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध के प्रति नेपाल के लोगों के मन में असीम श्रद्धा है, लेकिन महाशिवरात्रि इनका सबसे बड़ा त्योहार है। दोस्तों, नेपाल का समय टाइम जोन के आधार पर नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट के आधार पर चलता है, और हो भी क्यों ना हिमालय की गोद में जो बसा है ये। इसी वजह से ये नेपाल का समय विश्व मानक समय से करीब 45 मिनट पीछे चलता है। नेपाल पकवान तिब्बत और भारत की पाक कला से मिलते जुलते हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर चावल होता है और चावल से अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। नेपाल के खास पारंपरिक व्यंजनों में दाल भात और तरकारी शामिल है। दाल भात के बाद मोमो यहाँ सबसे ज़्यादा खाया जाता है। काठमांडू शहर में हर गली नुक्कड़ में आपको मोमोज की दुकानें देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि आपको एक बार के लिए भी नेपाल की सैर जरूर करनी चाहिए। चारों ओर से घिरे हुए पहाड़ और इसके अंदर समाये हुए झरने और बेहद खूबसूरत प्राकृतिक स्थल आपको नेपाल जाने से रोक नहीं पाएंगे। इन सब के अलावा ये कई दुर्लभ जानवर जैसे कि एक सींग वाला गेंडा, बंगाल टाइगर, ऐसे कई पशु का बसेरा भी है। यहाँ की बेहद हसीन और खूबसूरत वादियों को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। यही वजह है कि टूरिज्म नेपाल अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। इसीलिए यहाँ पर्यटकों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया जाता है। मुश्किल रास्तों और दूसरी चुनौतियों के बावजूद भी नेपाल एक अद्भुत देश है। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं यहाँ की उन सारी जगहों से जिससे आपको नेपाल यात्रा के दौरान शामिल करना चाहिए। काठमांडू। प्राकृतिक खूबसूरती से सजे नेपाल जाने का रास्ता काठमांडू शहर से गुजरता है, जो हिमालय के पहाड़ों से घिरी हुई है। प्राचीन मंदिरों का शहर काठमांडू की कला और संस्कृति के चर्चे 7 समुद्र पार होते हैं। बात चाहे बुद्धिस्ट स्तूप की हो या फिर यहाँ बेहतरीन मंदिरों की, काठमांडू हर तरह से समृद्ध है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा पाने वाला काठमांडू नगर अपने विशिष्ट शैली में बने घरों के लिए भी विख्यात है। पोखरा। अगर आपको नेचर से गहरा लगाव है और पसंद है शानदार झीलों के पास बैठना, उसकी शांत संगीत को सुनना और समझना, तो फिर पोखरा को अपनी फेवरेट जगहों में ज़रूर ऐड कर लें। झीलों के किनारे आपको प्रकृति का ऐसा रूप देखने को मिलेगा कि मानो सारी खूबसूरती यहीं बसती है। ये शहर 900 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई पर है, जो पर्यटकों को खूबसूरत नज़ारों और रोमांचक खेलों से रूबरू करवाता है। पोखरा घाटी से हिमालय की ऊंची चोटियों को आसानी से देखा जा सकता है। झीलों के अलावा यहाँ कई सारे मंदिर भी हैं। पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू लोगों के 8 मुख्य मंदिरों में से एक है। पशुपतिनाथ का शिव मंदिर, जो बागमती नदी तट पर स्थित है और हरी भरी वादियों से घिरा हुआ है। अगर इस मंदिर के सर्वेक्षण के बारे में बात करें तो इसे करीब 1 मीटर ऊंचे चबूतरे पर स्थापित किया गया है। चौकोर आकार में बने इस मंदिर के 4 दरवाजे हैं, जो चांदी के बने हुए हैं। इसके ऊपर सिंह का चित्र लगा हुआ है। श्रावण के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बनती है। इस मंदिर के आसपास काफी सुंदर माहौल देखने को मिलता है और शिवरात्रि के दिन मंदिर में पर्व का आयोजन किया जाता है। नागरकोट। ये एक हिल स्टेशन है जो काठमांडू से 32 किलोमीटर दूर है। लगभग 60,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस हिल स्टेशन के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से हिमालय की चोटियों के साथ ही माउंट एवरेस्ट का भी सूर्योदय देखा जा सकता है। इस वजह से यह एक खूबसूरत रोमांचक जगह के रूप में माना जाता है। अगर आप यहाँ से सूर्यास्त और सूर्य के अभूतपूर्व दृश्य देखेंगे ना, तो ये आपकी लाइफ का एक सबसे अच्छा अनुभव होगा। जाना चाहेंगे आप इस जगह पर, हमें ज़रूर बताइए। लुम्बिनी। नेपाल को खास तौर पर भगवान बुद्ध के पवित्र स्थानों के लिए जाना जाता है। लुम्बिनी बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल है, क्योंकि गौतम बुद्ध की जन्मस्थली यहीं है। भारत नेपाल सीमा उमिनो दिनदाम को ही लुम्बिनी कहा जाता है। यहाँ का खास आकर्षण वहाँ का 8 स्क्वायर मीटर में फैला गार्डन है। यहाँ माया देवी मंदिर भी देखने लायक है। यह मंदिर गौतम बुद्ध की माँ माया देवी के नाम पर है, जिसमें उनकी मूर्ति भी है। ये नेपाल का काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है। बौद्धनाथ। काठमांडू से 11 किलोमीटर दूर बना ये स्तूप दुनिया के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक ये स्तूप नेपाल का सबसे विशाल स्तूप है। इसे बुद्ध की आंख के नाम से भी जाना जाता है, जो चारों दिशाओं में खुशी और संपन्नता बांटती है। यहाँ से संपूर्ण काठमांडू का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी मणिजोगिनी के कहने पर राजा मनदेवा ने इसे बनवाया था। मंदिर के चारों ओर लामा और बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान बने हुए हैं। तो दोस्तों,
ये था हमारे पड़ोसी देश नेपाल, जहाँ की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए शायद आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे क्या आपने कभी नेपाल की यात्रा की है? तो बताएं हमें कमेंट में आपका अनुभव। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर ज़रूर करिए।